आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक लोलक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा उसकी प्रभावी लंबाई 10 मीटर है। ए ऑप्शन, कम आयाम के लिए दोलनों के लिए लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बी ऑप्शन है, यदि दोलन का कोणीय आयाम 60 डिग्री हो तो आवर्तकाल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समझते हैं सरल लोलक होता क्या है। देखिए दोस्तों, सरल लोलक में क्या होता है, ये ऊपर एक देखिए एक दृढ़ सतह होती है, ठीक है। दृढ़ सतह मतलब जिसमें ना कितना भी बल लगाओ दोस्तों उसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें कोई एक बिंदु एस होता है दोस्तों, जहां पर हम लोग एक डोरी को लटका देते हैं। डोरी मतलब रस्सी, ठीक है। तो ये रस्सी का गुण ऐसा होता है दोस्तों कि इसमें चाहे कितना भी तनाव बल लगे, चाहे संपीड़न बल लगे, इसके लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एल हमारी डोरी की लंबाई, इसी को प्रभावी लंबाई भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस अब डोरी के साथ ना एक छोटा सा गोला हम लोग अटैच करते हैं दोस्तों। ये गोला में भी दो गुण होने चाहिए दोस्तों। एक तो इसका द्रव्यमान बहुत नगण्य होना चाहिए, मतलब ये बहुत हल्का होना चाहिए दोस्तों। और इसका ये भी दृढ़ पिंड होने चाहिए दोस्तों, मतलब इसमें चाहे कितना भी बल लगे इसमें विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये दो गुण होते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए इसको एक नाम भी दिया गया, बॉब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये डोरी के साथ बॉब लगा रहता है दोस्तों। अब ये क्या करता है दोस्तों, दोलन गति करता है। दोलन गति हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, वह गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है दोस्तों, ठीक है। किसी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे गति होती है दोस्तों, और रिपीटेड वाली गति होती है। एक निश्चित समय के बाद वो गति फिर से दोहराई जाती है, तो इसी को बोलते हैं दोलन गति दोस्तों। तो ये दोलन गति में देखिए दोस्तों तीन स्थिति है, ए बी सी। ए हमारा माध्य स्थिति होता है, इसको संतुलन स्थिति बोलते हैं। तो जब ए से ये बी तक जाएगा दोस्तों, ठीक है, और बी से फिर ए में जाएगा, ए से सी की ओर जाएगा। अब ये देखिए विपरीत दिशा में जाएगा उतनी ही विस्थापन में दोस्तों, है ना। ए से बी जितना विस्थापन हुआ है उतना ही ए से सी भी विस्थापन है दोस्तों, और सी से फिर ए में आएगा। तो ये हमारा कहलाएगा एक दोलन दोस्तों, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक दोलन। तो ऐसे ही करके ये बार बार इसमें दोलन गति होते रहता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों सरल लोलक। अब देखिए ये जो दोलन हुआ दोस्तों, है ना, तो इसमें जो आयाम मिलता है, आयाम क्या होता है दोस्तों, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। तो अगर कम आयाम लेते हैं दोस्तों, है ना, कम आयाम मतलब यह आयाम बहुत कम लेते हैं, ठीक है, बहुत कम आयाम के लिए, है ना, बहुत कम आयाम के लिए कौन सी गति हो जाती है दोस्तों, सरल आवर्त गति हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में हमको क्या दिया है दोस्तों, ये सरल लोलक है ना, इसका द्रव्यमान दे दिया है, मतलब जो बॉब है उसका द्रव्यमान दे दिया है। एम का मान यहाँ दे दिया है 1 किलोग्राम, की लंबाई है 10 मीटर। अब पहला बोला है कम आयाम के लिए, मतलब यहाँ पर सरल आवर्त गति के लिए लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला का उत्तर कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए सूत्र मिलता है कम आयाम के लिए, तो हमको मान दिया गया है उसको रख लेते हैं दोस्तों। एल कितना बोला है दोस्तों, लंबाई यहाँ से देखिए 10 मीटर, ठीक है। और हमारा जी भी जो होता है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 10 के ही बराबर मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जी जो होता है ना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग होता है दोस्तों। कैलकुलेशन पर्पज से इसको 10 हम लोग मान सकते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कट जाए तो 1 मिला, तो कितना मिल गया दोस्तों हमारा आवर्तकाल, 2 पाई सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आवर्तकाल यहाँ से निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला का उत्तर हो गया। अब दूसरा इसमें क्या पूछा है, यदि दोलन का कोणीय आयाम 60 डिग्री है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आयाम को ना कोण के रूप में लिया है, ठीक है। दोलन इस प्रकार से गति कर रहा है, तो जो है ना क्षैतिज से कोण बनाएगा दोस्तों, उसी को यहाँ पर क्षैतिज से कोण बनाते हुए जो दोलन गति करेगा, तो यहाँ पर उसी को कोण के रूप में दिया है दोस्तों, ठीक है। आयाम को कोणीय आयाम, सूत्र क्या मिलता है इस केस के लिए, देखिए थीटा यहाँ पर 60 डिग्री दोस्तों, इसको अगर रेडियन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/3 रेडियन, ठीक है। अब देखिए इस केस के लिए हमारा सूत्र मिलता है जब आयाम कोण के रूप में देता है, ठीक है, तो 2 पाई वर्गमूल के अंदर में L/G, ठीक है, और यहाँ 1 धन थीटा का वर्ग बटा 16, ठीक है। यहाँ पर ये थीटा अधिकतम वाला लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सूत्र मिलता है। अब देखिए इसी में हम लोग मान को रख देते हैं दोस्तों, 2 पाई
एल हमारा कितना है दोस्तों, देखिए एल हमने कितना लिया है दोस्तों, 10 मीटर है ना, और जी को भी हमने 10 के बराबर ही माना है। तो एक धन थीटा हमारा क्या है, पाई बाई 3, तो पाई का वर्ग और 3 का वर्ग 9 और नीचे यहाँ 16, तो ये 10 10 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 पाई अंदर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये एक धन पाई का वर्ग बटा ये 9 गुणित 16 है ना, और 16 नहीं है 144 होता है, और ये पाई का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई और नीचे में देखिए 9 और 16 है, तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4। ठीक है, और अंदर में बच गया दोस्तों 144 धन पाई का वर्ग। तो 144 धन यहाँ देखिए पाई का मान अगर रख देते हैं 3.14 का वर्ग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 12.40 दोस्तों। ठीक है, 6 से अगर कटाएंगे तो 6 दूनी 12 और ये शून्य आ जाएगा। ठीक है, 6 छक्के 36, फिर ये 6 छक्का 36, ऐसे करके आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये मान को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2.1 पाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस केस में 2.1 पाई सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकेंड केस में हमारा जो आवर्तकाल पूछा था तो इतना मान मिल गया। देखिए दोस्तों, आप पाई का मान 3.14 मान रखे ये इसको पूरा एक मान निकाल से पाई के रूप में लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।